नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की। शेर शाह का असली नाम फरीद था। उसका जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। उसके पिता हसन खां की 4 पत्नियां और 8 बेटे थे। उसे अपनी सौतेली माँ और पिता से सच्चा स्नेह प्राप्त नहीं हुआ था। 1494 ईस्वी में वह सहसराम यानी बिहार छोड़कर जौनपुर चला गया। वहां उसने अरबी और फारसी की पुस्तकों गुलिस्तान, बोस्तान और सिकंदरनामा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह अपने पिता के आश्रयदाता जमात खां का विश्वास पात्र बन गया। 1497 ईस्वी में उसके पिता ने उसे सहसराम और खयासपुर के परगने का प्रबंधक बना दिया। यह क्षेत्र 1518 ईस्वी तक उसके अधिकार में रहा। अपनी सौतेली माँ की ईर्ष्या के प्रकोप से फरीद को एक बार दोबारा घर छोड़ना पड़ा। फरीद ने बिहार के सुल्तान बाहर खां लुहानी के यहाँ सेवा प्राप्त कर ली। एक बार शिकार पर गए लुहानी के साथ फरीद ने एक शेर मारा। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर लुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। लुहानी अमीरों और अन्य अफगान सरदारों से शेर खां के विरुद्ध बाहर खां लुहानी के कान भरने शुरू कर दिए। फलस्वरूप शेर खां को निकाल दिया गया और 1527 में शेर खां ने मुगलों के यहाँ नौकरी कर ली। इस दौरान उसने मुगलों के प्रशासन और सैनिक संगठन के दोषों का भी अध्ययन किया। 1528 ईस्वी में उसने मुगलों की नौकरी छोड़ दी और दक्षिण बिहार के जलाल खां के रक्षक और शिक्षक के रूप में नौकरी कर ली। 1528 ईस्वी में बिहार के शासक की मृत्यु के बाद शेर खां वहां पर नायब सूबेदार या वकील नियुक्त किया गया। कालांतर में हुमायूं के साथ उसका संघर्ष हुआ और 1540 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मुगलों को सहायता देने वाले गोखरों को शेरशाह सूरी इनको कुचलना चाहता था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने गोखरों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और इस अभियान में वह गोखरों के शक्ति को पूर्णतया नष्ट तो नहीं कर सका, लेकिन कम करने में जरूर सफल हुआ। भारत की उत्तर पश्चिम की रक्षा के लिए शेरशाह ने रोहतासगढ़ के नाम से एक दुर्ग बनवाया और वहां पर हैबस खां और खवास खां के नेतृत्व में अफगान सेना की एक टुकड़ी भी नियुक्त कर दी। 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके चलते ग्वालियर के किले के राज्यपाल ने भी आत्मसमर्पण वहां पर कर दिया। 1542 ईस्वी में रायसीन के शासक पूरनमल ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन शेरशाह को सूचना मिली कि पूरनमल मुस्लिम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। अतः 1543 ईस्वी में शेरशाह की सेना ने रायसीन को घेर लिया। पूरनमल और उसके सैनिक बड़ी वीरता से लड़े और शेरशाह ने चालाकी से काम लिया और पूरनमल को उसके आत्मसम्मान और जीवन की रक्षा का वायदा करके आत्मसमर्पण हेतु तैयार भी कर दिया। किंतु मुस्लिम जनता के आग्रह पर शेरशाह ने राजपूतों के खेमों को चारों ओर से घेर लिया। राजपूत जी जान से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह की पूरनमल और उसके परिवार के साथ व्यवहार करने के ढंग की बड़ी निंदा की गई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इस संदर्भ में लिखते हैं कि शेरशाह अपने शत्रु के प्रति जिसने अपनी दुर्दशा में उस पर विश्वास किया हो, अमानुषिक क्रूरता का व्यवहार करता था। 1543 ईस्वी में हैबत खां के नेतृत्व में अफगान सेना ने मुल्तान और सिंध को जीत लिया। फिर आता है 1544 ईस्वी में शेरशाह ने जोधपुर के शासक मालदेव के विरुद्ध अभियान छेड़ा। मालदेव हुमायूं को संरक्षण देना चाहता था, लेकिन शेरशाह ने उसे सचेत कर दिया। इसलिए मालदेव, शेरशाह और हुमायूं दोनों ही उससे रुष्ट हो गए। इस ऐसा अवसर ना देकर तटस्थ रहा, यानी कि मालदेव ना तो शेरशाह को रुष्ट करना चाहता था और ना ही हुमायूं को, इसलिए उसने तटस्थता की नीति को अनुसरित किया। शेरशाह मालदेव के व्यवहार से असंतुष्ट था और उसको दंड देना चाहता था। शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध 1543 ईस्वी में युद्ध शुरू कर दिया। मालदेव पर सरलता से विजय तो नहीं पा सका। अंत में शेरशाह ने मालदेव और उसके अनुयायियों के मध्य फूट डलवाकर उसे हरवा दिया। युद्ध इतना घोर था कि शेरशाह ने इस प्रकार की घोषणा की, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान पर साम्राज्य लगभग खो दिया था। कालिंजर का अभियान बुंदेलखंड से संबंधित 1545 ईस्वी शेरशाह का अंतिम अभियान था, जो कि उसका अंतिम सैन्य अभियान भी था।
यहाँ के शासक कीरत सिंह ने शेरशाह के आदेश के विरुद्ध वीरों के शासक वीरभान को संरक्षण दिया और नवंबर 1544 ईस्वी को शेरशाह ने कालिंजर के किले को घेर लिया। 6 महीने तक किले को घेरे रखा गया और अंत में शेरशाह ने गोला बारूद से किले की दीवार को तोड़ने का आदेश दिया। ये माना जाता है कि 22 मई 1545 ईस्वी को किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की मृत्यु हो गई। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार इस प्रकार एक महान राजनीतिज्ञ एवं सैनिक का अंत अपने जीवन की विजयों और लोक हितकारी कार्यों के मध्य में ही हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे शेर शाह का प्रशासन। नमस्कार।